सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। आपके लिए नव वर्ष मंगलमय हो, सुख शांति पूर्वक स्वास्थ्यवर्धक रहे, यही मेरी शुभकामना है। आज हम अनेकालशित सर्वस्य इस सूत्र की व्याख्या करेंगे। अनेकालशित सर्वस्य सूत्र का अर्थ है जिस आदेश में अनेक अल अर्थात वर्ण हो तथा जिसका शकार इत संज्ञक हो, वह आदेश संपूर्ण स्थानी के आदेश पर स्थानी के स्थान पर होता है। यह सूत्र में अल से तात्पर्य संपूर्ण वर्ण से है, क्योंकि अल प्रत्याहार में सारे स्वर और सारे व्यंजन आ जाते हैं। अलो अंत्यस्य सूत्र के अनुसार आदेश स्थानी के अंत्य अल को ही होता है, परंतु अनेकालशित सर्वस्य यह सूत्र अनेकाल तथा शित आदेशों को संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होना बतलाता है। इसलिए यह सूत्र अलो अंत्यस्य सूत्र का अपवाद सूत्र है। जिस आदेश में अनेक यानी एक से अधिक अल अर्थात वर्ण हो तथा जो शित, जिस शित से तात्पर्य है जिससे शकार की इत संज्ञा तथा लोप हुआ हो, वह सर्वस्व अर्थात संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए अस धातु के स्थान में होने वाला भू आदेश अनेकाल होने से, अनेकाल इस अर्थ में है कि भू में भकार और उकार ये दो वर्ण हैं, इसलिए यह आदेश अनेकाल है। तो भू आदेश अनेकाल होने से संपूर्ण स्थानी अर्थात अस के स्थान में होता है, न कि अंत्यवर्ण सकार के स्थान में। इसी प्रकार शित आदेश भी संपूर्ण स्थानी के स्थान में होता है, जैसे कि अष्टाभ्य। अष्टाभ्य से औष सूत्र के द्वारा अष्टन शब्द से जस प्रत्यय प्राप्त होता है। चूटू से ज की इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप होकर अस शेष रहता है। अस के स्थान में होने वाला औष आदेश संपूर्ण अल के स्थान में ही होता है, क्योंकि औष आदेश शित है। यहाँ शकार की इत संज्ञा होती है और अष्टौ रूप बनता है। आने वाला अवंग स्फोटायनस्य द्वारा किया जाने वाला अवंग आदेश भी अ, व, अ, ग के रूप में अनेकाल है। अतः उसके अनेकाल होने से प्रस्तुत सूत्र द्वारा वह संपूर्ण स्थानी के स्थान पर प्राप्त होता है। अतः इस सूत्र की प्राप्ति से क्या होगा? संपूर्ण स्थानी के स्थान पर ही आदेश प्राप्त होगा। आप सबको अनेकालशित सर्वस्य सूत्र समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीच यह सूत्र आता है। नीच का अर्थ है
नित्य आदेश चाहे अनेकाल भी क्यों न हो, अंत्य अल के स्थान पर ही होता है। यह सूत्र निच सूत्र अनेकालशित सर्वस्य सूत्र का अपवाद है। जिस आदेश के णकार की इस संज्ञा हो, फिर वह चाहे अनेकाल हो, अनेकाल वाला होने पर भी संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर न होकर अंत्य अल के स्थान पर ही आदेश होगा। यह सूत्र अवंग स्फोटायनस्य, इस सूत्र को हम इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। अब आ रहा है सूत्र अवंग स्फोटायनस्य, जिसका अर्थ है पदांत में जो एंग तदंत गो शब्द को अच परे होने पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। अवंग आदेश की प्राप्ति होती है पदांत में। कब होती है? पदांत में जो एंग है और उसके अंत में गो शब्द को अच परे होने पर विकल्प से अवंग की प्राप्ति होती है। स्फोटायनस्य नाम के प्रसिद्ध वैयाकरण हुए हैं। इनके मत में गो शब्द को अवंग आदेश होता है, पर सूत्रकार पाणिनि को यह आदेश इष्ट नहीं है, इसलिए उनके मत से अवंग आदेश नहीं होता। इस प्रकार यह आदेश के संबंध में दो मत होने के कारण यह अवंग आदेश को विकल्पतः दिखाया गया है। उदाहरण है गवाग्रम। गवाग्रम में संधि विच्छेद होता है गोधान अग्रम। इस स्थिति में पदांत में एकांत गो शब्द है और उसके आगे स्वर भी है, इसलिए निच सूत्र से गो शब्द के अवयव ओकार को अवंग आदेश होता है। अब स्थिति बनती है गो अव अग्रम। इस स्थिति में अकः सवर्णः दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से दीर्घ होकर गवाग्रम रूप बनेगा। अवंग आदेश के वैकल्पिक होने से उसके अभाव पक्ष में सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से प्रकृति भाव होकर गो अग्रम यह रूप बनेगा। प्रकृति भाव के भी वैकल्पिक होने से उसके अभाव पक्ष में गोधन अग्रम। इस स्थिति में अवंग एंग पदांता दिति सूत्र से पूर्व रूप होकर गो अग्रम यह तीसरा रूप बनेगा। इस प्रकार गवाग्रम, गो अग्रम, यह गो अग्रम और बीच में गो अवग्रहग्रम, ये तीन रूप बनते हैं। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा गवाग्रम, गो अग्रम, गोयग्रम यह रूप कैसे बनता है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।